अब प्रारंभ करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजवे का दिल में है, देखना है जोश कितना बाजवे का दिल में है। अब आप सभी को पता चल चुका होगा, मन ही मन इस चीज की जानकारी हो गई होगी कि अब हम किसके विषय में जानकारी की बात कर रहे हैं। किन क्रांतिकारी वीर महानायक सदी के जो हुए हैं इनके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उस दौर में अपने आप को लेकर जाएंगे जिस दौर की हम बात करने जा रहे हैं। कैसा वो दौर रहा होगा, कैसी वो सदी रही होगी और कैसे वे दिन रहे होंगे, कितनी विडंबना उस समय रही होगी कि आज उन दिनों को जीकर हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए आज के दिन हमें योगदान में, हमें दान में दे दिए हैं ताकि हम आज़ादी में सांस ले सकें, खुली हवा में सांस ले सकें। नहीं तो इतनी आज़ादी नहीं थी कि यहाँ से बाहर भी जा सके बिना कुछ। इतनी बुरी हालत थी उस समय के दौर की। तो आप लोग उस समय के दौर में अपने आप को लेकर चलते हैं और फिर बात प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं अपनी बात को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप लोगों को आज़ादी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपने विचारों को आज प्रारंभ करता हूँ 1931 मार्च की उस काली रात से। 1931 मार्च की उस काली रात से मैं अपने विचारों को प्रारंभ करने जा रहा हूं, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल में ले जाते हैं और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। कसूर केवल इतना कि उसे अपनी भारत माता को आजाद कराना था और अंग्रेज भारत को कभी आजाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। अंग्रेज कभी भी भारत को आजाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आजादी के लिए अपने देश